हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है हमारा शरीर ही हमारा डॉक्टर है। जी हाँ, हमारे शरीर में एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो हमारी सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है। उस डॉक्टर का नाम है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हमें सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है। हम छोटी सी बीमारी होती है और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। हमें अपने शरीर पे विश्वास करना चाहिए। इसके पास बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की ताकत होती है। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड, कैसे आपका शरीर का डॉक्टर आपको ठीक करता है। नंबर 1, बीमारी से ज्यादा बीमारी के डर से मरते हैं लोग। एक सर्वे में पाया गया कि कैंसर के बजाय कैंसर के डर से ज्यादा मौतें हो रही हैं। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई बीमारी का नाम बताता है तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि उस बीमारी के बारे में हमने कई उटपटांग बातें सुनी होती हैं। ये बीमारी बहुत खतरनाक है, ये नाइलाज है, बहुत से लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। और जब हमारे ब्रेन में ये सब चीजें जाती है तो हम एक डर के माहौल में जीना शुरू कर देते हैं। उससे धीरे धीरे हम एंजाइटी और बाद में डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। कोरोना काल में ऐसा ही हुआ था। कोरोना की बजाय कोरोना के डर से ज्यादा मौतें हुई थी। वजह यही थी कि लोग यही सुन रहे थे कि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, और ज्यादातर लोग घबराकर डिप्रेशन में चले गए। बाद में कुछ लोग मर भी गए इस वजह से। तो अब प्रश्न उठता है कि इस डर का इलाज क्या है, इसका एंटीडोज क्या है। इसका एंटीडोज है होप, जिसको आशा बोलते हैं हिंदी में। हमें आशावादी नजरिया अपनाना चाहिए। जितने भी लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर आए हैं, डॉक्टर से हो सकता है उन्होंने ट्रीटमेंट लिया हो, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज ने जो काम किया है वो है आशा। वो इसके प्रति आशावान थे कि हमारे शरीर में बैठा हुआ डॉक्टर हमें बिल्कुल ठीक कर देगा, और इस वजह से उनको फायदा भी हुआ है। इसी को हम प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा, जैसे हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भविष्य की कुछ योजनाओं के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आप के पास यदि अच्छा घर नहीं हो तो आप विचार करिए कि आपने बहुत बड़ा घर बनाया है जिसमें आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, लोग आपको तोहफा दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, वहां पर पार्टी चल रही है, लोग डांस कर रहे हैं। जब ये सब करते हैं तो एक खुशी का माहौल होता है और माइंड को इमेजिनरी और रियल चीजों में फर्क महसूस नहीं होता है। जबकि आप कल्पना कर रहे हैं सिर्फ गृह प्रवेश की, लेकिन माइंड सोचता है कि ये रियल में गृह प्रवेश कर रहा है, और वो उसी तरह के हार्मोन्स, उसी तरह के केमिकल्स रिलीज कर देता है जो आपको बॉडी से लड़ते हैं और आपको ठीक करने में सक्षम है। नंबर 2, रोल ऑफ केमिकल्स। हमारे शरीर में 2 तरह के केमिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव केमिकल्स, दूसरे नेगेटिव। पॉजिटिव केमिकल्स वो होते हैं जिनको हम खुशियों का रसायन बोलते हैं, जैसे डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन को तो इन दो नेचुरल पेन किलर तक कहा जाता है। इसके अलावा 2 और हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज होते हैं जब हम खुश होते हैं। एक का नाम है मेलाटोनिन, इसको स्पिरिचुअल हार्मोन बोलते हैं। एक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये हमारी ग्रोथ में सहायक होता है, और इन सभी हार्मोन्स की वजह से हम खुश रहते हैं। लेकिन हम जब परेशान रहते हैं, डर के माहौल में जीते हैं, तब एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं कार्टिसोल। जब भी हमारे शरीर से कार्टिसोल निकलता है तो हम जिस भी डर से भयभीत हैं, उस समय हम फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाते हैं।
यानी या तो हम उससे लड़ेंगे या उस डर से भाग के जाएंगे, दूर भागेंगे। और जब भी हम लड़ते हैं या दूर भागते हैं तो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। तो जब एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है तो शरीर के बाकी अंग या तो काम करना बंद कर देते हैं या स्लो प्रोसेस हो जाते हैं उसके काम करने की वजह से, और इसी की वजह से हम एंजाइटी या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो पॉजिटिव हार्मोन्स निकालने के कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो योगा हो, वॉकिंग हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, या कुछ देर आप अपने दोस्तों से या परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर हंसना चाहिए। इससे एंडोर्फिन रिलीज होता है। लाइफ में छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उनको पूरा करिए, इससे डोपामाइन रिलीज होता है। प्रॉपर नींद लेने से सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये सब खुशियों के हार्मोन्स हैं और छोटी छोटी एक्टिविटी करने से रिलीज हो जाते हैं। तीसरा कारण है, हम जिंदगी में पास्ट की घटनाओं को ढोते रहते हैं। कभी किसी से लड़ाई हो गई, उसने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसे हमने इंसल्ट फील की, तो उन शब्दों को आज तक भी हम ढो रहे हैं, और ये शब्द भी हमारी बीमारी के कारण है। क्योंकि कितना गार्बेज इस माइंड में लिए हम घूमते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, मैं जिस साइंस पे काम कर रहा हूं उसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। उसमें एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं डिसएसोसिएशन टेक्निक। आप उस घटना को याद करिए जिसमें ये सब हुआ था, और फिर आप अपने आप को एक स्टेप पीछे लेकर उसे डिसएसोसिएट कर लिए, अलग कर लो, और फिर उस घटना को एक मूवी की तरह देखिए। आप कौन आपसे क्या कह रहा था, आप क्या कह रहे थे। क्योंकि आप बाहर बैठे हो, सामने मूवी चल रही है, तो वो घटना आपको ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। फिर उस घटना से जो भी आपको लर्निंग लेनी है वो लर्निंग लीजिए और उस घटना को छोड़ दीजिए। ऐसा आप 2-3 बार करोगे, आई एम श्योर बाद में वो घटना आपको कभी याद भी नहीं आएगी, और याद भी आएगी तो आपको परेशान नहीं करेगी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, और उस बीमारी से कैसे बाहर आ सकते हैं उसके कुछ उपाय मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, और यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।